अब क्या है कि जो सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम चल रहे थे, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद कुछ बच्चों ने, जैसे कि ज़्यादातर ने जो फोर्थ ग्रेड है उनके भी फॉर्म लगाए हैं। उन्होंने भी क्या है कि उनके भी क्या है कि 19 सितंबर से लेके शायद 22 सितंबर तक पेपर चल रहे हैं। उसके बाद में क्या है कि बच्चों का वापस शुरू है कि जैसे अभी सेकंड ग्रेड के फॉर्म तो भरे जा रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म की लास्ट डेट 12 सितंबर थी, लेकिन इसकी 17 सितंबर है। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं लगाया वो फॉर्म बच्चे अपने क्या है कि जो सेकंड ग्रेड है उसके फॉर्म लगा सकता है। क्योंकि ऐसा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि सेकंड ग्रेड का पेपर किसी बच्चों का अच्छा नहीं हुआ तो उससे हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ऐसा का आप तो देखते हैं कि जैसे कि कुम्हार है, मटकी बनाता है और उसकी अगर मटकी एक बार फूट भी जाए तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि वो मटकी बनाना ही छोड़ दे। लेकिन वो प्रयास ये करता है कि मेरी कहाँ गलती रही और मैंने किस तरह मिट्टी को अच्छे से गूँथने में या उसमें जो भी है पानी है उसकी मात्रा या उसकी मिट्टी की क्वालिटी उसमें कहाँ कमी रही, उस कमी को वो क्या है कि दूर करता है वापस, ना कि ऐसे हताश होकर बैठ जाता है कि चलो कुछ नहीं है, मेरे से तो ये मटकी नहीं बनी जाती। उसी प्रकार है कि जैसे सेकंड ग्रेड में पेपर अच्छा नहीं हुआ तो कुछ ही नहीं है, अब जैसे कि वापस जून जुलाई आती है तो वापस अपने क्या कि सेकंड ग्रेड के पेपर होंगे। उसमें अपन क्या है कि और अच्छी तैयारी करके पेपर देंगे। और जैसे जनवरी में है जो अपने थर्ड ग्रेड हो रही है उसकी भी तैयारी करेंगे। और मेरा जो वीडियो है वो जो है कि जैसे सेकंड ग्रेड एसएस से जो तैयारी करता है उन बच्चों के लिए है। क्योंकि उन बाकी सब्जेक्ट में मेरे को पता नहीं होता है कि कितना सब्जेक्ट में थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो सब्जेक्ट है वो कितना कॉमन है। लेकिन एसएस से जो तैयारी करता है ना उसकी क्या है कि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड उसमें क्या है कि 70% जो कोड जो सिलेबस होता है वो क्या है कि कॉमन होता है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड को दोनों को साथ लेके भी चल सकते हैं। ज़्यादा फोकस रहेगा कि अपना जो थर्ड ग्रेड है उसके ऊपर, और सेकंड ग्रेड है थर्ड ग्रेड का होने के बाद में अपन क्या है कि सेकंड ग्रेड पे ज़्यादा फोकस करने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे कि अपने जनवरी में जो थर्ड ग्रेड है तो उससे क्या है कि जनवरी थर्ड ग्रेड पे एकदम से सारा फोकस कर दे और सेकंड ग्रेड को अपन बिल्कुल ही छोड़ दें। ऐसा करने से लॉस आपको होगा, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट आपने तैयार किया उन सब्जेक्ट को आप क्या कि कंप्लीट अगर छोड़ दोगे तो वो सारे के सारे आप भूल जाओगे और वापस उसको आपको पढ़ने में क्या है कि जितना टाइम पहले लगा उससे उतना टाइम भी लगेगा। लेकिन आप ये कि संडे में जैसे सप्ताह है, सप्ताह में एक दिन ऐसा रख लो जिससे कि आप सेकंड ग्रेड के एक एक सब्जेक्ट को पढ़ते रहो। बाकी अपना जो टारगेट है वो क्या है कि थर्ड ग्रेड पे उसकी तैयारी पे लगा दो। जैसे कि 6 दिन है, 7 दिन में से 6 दिन तो आप थर्ड ग्रेड पढ़ लो और सप्ताह का एक दिन है जो 7वां दिन आप कोई भी जो जैसे आप संडे कर सकते हो, मंडे कर सकते हो, ट्यूसडे अपने इच्छा अनुसार कोई भी वार ले सकते हो, जिसमें क्या है कि आप सेकंड ग्रेड का एक एक सब्जेक्ट है उसको रिवाइज कर सकते हो। जिससे क्या है कि साथ साथ में आपको क्या है कि आपने जो पढ़ा है अभी तो उसको क्या है कि रिवाइज करने में टाइम कम लगता है। और अपना अगर लंबे टाइम तक उसको छोड़ दे तो छोड़ने से क्या होता है अपन उस सब्जेक्ट को भूल जाते हैं। तो आज में क्या है कि जैसे कि जो अपने है क्या है कि थर्ड ग्रेड ऐसे से तैयारी करने वाले हैं उसके लिए, और एक कॉमन सब्जेक्ट है जो क्या है कि अपने क्या है विश्व व्यापार संगठन है। जो विश्व व्यापार संगठन दोनों में कॉमन है कि ये सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी है और थर्ड ग्रेड में अपने जो मेन सब्जेक्ट होता है उसमें विश्व व्यापार संगठन है। उस पर अपन क्या है कि विस्तार से चर्चा करेंगे कि विश्व व्यापार संगठन है उससे पहले इसके स्थान पर कौन सा संगठन कार्य करता था और किस उसका कार्य क्या था, उसका उसके उद्देश्य क्या थे, उसकी बहस से लेके फिर अपन ये देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन है उसका कार्य क्या है और इसने क्या है कि अपने कार्य करना प्रारंभ किया है, उसके बारे में अपन क्या है कि विस्तार से इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। जैसे है विश्व व्यापार संगठन। इससे पहले क्या है कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना से पूर्व, जैसे विश्व व्यापार संगठन है इसकी स्थापना से पहले क्या है कि गेट गेट क्या इसका पूरा नाम है प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता। इसके स्थान पर डब्ल्यूटीओ है उसके स्थान पर ये गेट संस्था कार्य करती थी। गेट की स्थापना है इसने अपना कार्य कब से प्रारंभ किया, 1 जनवरी 1948 में प्रारंभ किया और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। और गेट का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था व्यापार एवं प्रशुल्क संबंधी बाधाएं हैं उनको दूर करना, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना है। और इसके क्या है कि दौरे या राउंड से अभिप्राय क्या होता है, जैसे गेट में होने वाली जो मीटिंग या बैठक होती है उसको अपन क्या कहते हैं, दौरे या राउंड कहते हैं। गेट की जो 8वां दौरा हुआ था ना उसके अंतर्गत जो उरुग्वे में आयोजित हुआ और उसमें क्या है कि मराकेश समझौते के तहत क्या है कि गेट के स्थान पर क्या है कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई। और मराकेश समझौता है उसको अपन क्या है कि डंकन समझौता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 1994 में हुआ था ना, उस समय वहाँ के जो
महानिदेशक थे। वो महानिदेशक कौन थे? आर्थर डंकन थे। इसलिए इसको क्या है कि 8वां दौरा या बैठक हुई थी, उसको अपन क्या है कि डंकन समझौते के नाम से भी जानते हैं। फिर है कि थोड़ी-सी बेस बनाने के लिए अपन क्या करते हैं कि जैसे गेट है और विश्व व्यापार संगठन है, उसमें क्या है कि अंतर को भी देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो इन दोनों में अंतर को देखने के लिए अपन देखते हैं, देखो कि गेट है ये एक अस्थायी संगठन था और WTO है स्थायी संगठन है। इसके अंतर्गत गेट में क्या है कि वस्तुओं के व्यापार से संबंधित बातें होती है, इसमें वस्तुओं व सेवाओं और बौद्धिक संपदा तीनों से संबंधित बातें होती हैं। गेट के जो नियम हैं, जो गेट के नियम है वो क्या है कि लचीले हैं, लेकिन WTO है उसके नियम कठोर हैं। इसमें क्या है कि गेट के अंतर्गत विदेशी व्यापार विवाद निपटारा प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन जो विदेशी व्यापार विवाद पटका जो निपटारा प्रक्रिया है किसके अंतर्गत? WTO के अंतर्गत है। फिर है इसके अंतर्गत अपने देखो WTO की स्थापना कब हुई और इसने क्या है कि इसके जो वर्तमान निदेशक कौन हैं और वो कब से कब तक हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे WTO है, इसमें क्या है कि विश्व व्यापार संगठन कार्य प्रारंभ किया था 1 जनवरी 1995 से और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। और इसके अब भी क्या है कि वर्तमान में महानिदेशक कौन है? एनगोजी ओकोंजी एवला। ये प्रथम महिला व अफ्रीकी महानिदेशक रही है। पद पर आसीन है, इन्होंने क्या है कि मार्च 2021 में इससे पद पर आसीन हुई थी। इससे क्या है इससे पहले जो पूर्व जो महानिदेशक है वो कौन थे? रॉबर्टो CD अजवेडो थे। और कुल सदस्य संख्या है, अब जैसे कि ये सदस्य संख्या कब थी? 2010 में। अफगानिस्तान 164वां सदस्य बना और वो 2010 में जुड़ा था। और भारत WTO का संस्थापक देश रहा है। WTO को फिर अपन सोचते हैं कि इसका कार्य क्या था, किस कार्य के लिए क्या है कि WTO की स्थापना की गई, गेट के स्थान पर इसकी स्थापना की गई। एक तो है विदेशी व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए, फिर विदेशी व्यापार संबंधी जो विवाद है उनका निपटारा व नियम बनाने के लिए, प्रशुल्क एवं विदेशी व्यापार संबंधी बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए, सदस्य देशों के नागरिक है उसके जीवन स्तर में क्या है कि सुधार करना, विश्व संसाधनों का पूर्व उपयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श हेतु सामुदायिक जो सामूहिक संस्थागत मंच के रूप में कार्य करना, आर्थिक नीतियों व्यापार से संबंधित का निर्माण करना, और फिर है कि बहुपक्षीय समझौता व्यापार समझौता के क्रियान्वयन हेतु सुविधा उपलब्ध करवाना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक का सहयोग करके आर्थिक नीति निर्माण में वैश्विक सामंजस्य का भाव लाना। ये है WTO के कार्य। एक बार इसको आप क्या है कि सरसरी नज़रों से देखोगे तो आपको जैसे कि ऑप्शन में आएगा तो आपको पता चल जाए कि ये WTO का कार्य है ये और कार्य नहीं है। बाकी आपको याद रखने तो है कि जैसे कि इसकी स्थापना कब से हुई, इसने इसका जो है मुख्यालय कौन सा है, इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन सा है, इसके सदस्य देश कितने हैं। फिर है कि जैसे WTO के उद्देश्य क्या थे, ऐसे देखते हैं तो उद्देश्य और कार्य एक ही होता है, लेकिन इसके उद्देश्य कौन कौन से वो अपन देखेंगे। जैसे सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना, पर्यावरण की रक्षा करना, पूर्ण रोजगार संबंधी कार्य करना, सतत व सुस्थिर विकास करना, वस्तु व सेवाओं के उत्पादन तथा व्यापार का विस्तार करना होता है। फिर है विदेशी व्यापार संबंधी विवाद है उनको क्या है कि दूर करना, प्रभावी मांग में व्यापक समृद्धि सुनिश्चित करना, विश्व संसाधन सिस्टम उपयोग सुनिश्चित करना है। फिर है कि जो सभी वर्तमान में है WTO के सदस्य कितने हैं? वर्तमान के अंतर्गत 166 सदस्य हैं। WTO में वर्तमान में जुड़े नए 2 देश है, 2014 के अंतर्गत जुड़े हैं। 165वां है कोमोरेस है जो 21 अगस्त 2024 को जुड़ा था। 166वां जो है तिमोर लिमसे जो 30 अगस्त 2024 को जुड़ा है। तो इस प्रकार वह है WTO है उसके अंतर्गत वर्तमान सदस्य कितने हैं? 166 सदस्य। ये है 2 एंड में जुड़ने वाले सदस्य। फिर है कि इसके सिद्धांत क्या है? गैर भेदभाव मूलक होगा। ये है इसका एक सिद्धांत है कि ये गैर भेदभाव मूलक है, पारस्परिकता है इसके अंतर्गत, पारदर्शिता, सुरक्षा दीवार, सेल्फ वॉल के रूप में ये कार्य करता है। फिर है कि WTO की संरचना किस प्रकार की है, जो संरचना के बारे में अपन क्या है कि विस्तार से चर्चा करेंगे। संरचना है इसके अंतर्गत देखो, पहला है मंत्री स्तरीय सम्मेलन। मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये क्या है कि सर्वोच्च स्तर का सम्मेलन होता है। पहला स्तर है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये सर्वोच्च स्तर का होता है। इसमें शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है ये।
आयोजन क्या है कि इसका जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है उसका आयोजन क्या है कि 2 वर्ष में, कि प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। इसके सदस्य कौन होते हैं? मंत्री स्तरीय सम्मेलन है उसके सदस्य कौन होते हैं? सदस्य देशों के वाणिज्यिक व व्यापार मंत्री इसमें सम्मिलित हो। सदस्य देश मतलब 166 सदस्य है ना, उनके क्या है कि वाणिज्यिक एवं व्यापार मंत्री है वो उसके क्या है कि मंत्री स्तरीय सम्मेलन के सदस्य होते हैं। ये सर्वोच्च स्तर होता है। और फिर है कि सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन है इसका 9 से 13 दिसंबर 1996 में सिंगापुर में हुआ था। फिर 12वां सम्मेलन है जून 2020 के अंतर्गत नूर सुल्तान कजाकिस्तान में प्रस्तावित था, लेकिन क्या है कि कोविड के कारण वो स्थगित हो गया। 12वां सम्मेलन क्या है कि नूर सुल्तान में होने वाला था कजाकिस्तान में, लेकिन वो क्या है कि यहाँ नहीं हुआ। फिर जो 12वां सम्मेलन है अपने वो क्या है कि 12वां सम्मेलन है 12 से 17 जून 2022 को, 12 से 17 जून 2022 को जिनेवा सह मेजबान कजाकिस्तान के सहयोग से संपन्न हुआ। कहाँ हुआ था फिर 12वां सम्मेलन? जिनेवा में हुआ था और सह मेजबान कजाकिस्तान है उसके सहयोग से ये संपन्न हुआ। फिर है कि 13वां सम्मेलन है 24 फरवरी से 6 मार्च 2024 है, उसको क्या कि आबू धाबी में संपन्न हुआ था। ये 13वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? आबू धाबी के अंतर्गत। तो अभी है जो है कि WTO है कि वो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है उसके क्या है कि कितने सम्मेलन हुए? 13 सम्मेलन हुए। 13वां सम्मेलन कहाँ हुआ? आबू धाबी में संपन्न हुआ। फिर इसका दूसरा होता चरण है, द्वितीय स्तर है सामान्य परिषद, जिसको अपन कहते हैं जनरल काउंसिल, सामान्य परिषद। इसके सदस्य कौन होते हैं? उसके तो जैसे 166 देश है सदस्य, उनके जो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री होते हैं वो उनके सदस्य होते हैं। उसी प्रकार जो सामान्य परिषद है इसके अंतर्गत क्या है कि सदस्य देश है उनके राजदूत होते हैं। जैसे 166 हैं उनके सदस्य देशों के जो राजदूत होंगे वो सामान्य परिषद के सदस्य होंगे। इसमें कुल क्या है कि 3 परिषदें होती है। एक तो है वस्तु व्यापार परिषद, सेवा व्यापार परिषद, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित पहलुओं के लिए परिषद, क्योंकि इसमें क्या है कि वस्तु, सेवा और क्या है कि बौद्धिक संपदा तीनों से संबंधित होते हैं। तो इसमें क्या है कि ये तीनों 3 परिषदें होती हैं। फिर है कि जनरल परिषद विदेशी व्यापार विवाद निपटारा निकाय के रूप में कार्य करती है। जो जनरल परिषद है ना वो विदेशी व्यापार विवाद का जो निपटारा निकाय है उसके रूप में कार्य करती है। इसमें 2 अन्य निकाय कार्यरत होते हैं, जैसे कि विवाद निपटारा निकाय, व्यापार नीति समीक्षा कार्य, ये दूसरा स्तर है। दूसरे स्तर में सामान्य परिषद आती है और तृतीय स्तर है। तृतीय स्तर के अंतर्गत अपने क्या आता है? सचिवालय आता है। इसमें सचिवालय के अंतर्गत क्या है कि एक महानिदेशक होगा जिसका कार्यकाल क्या है कि 4 वर्ष के लिए होगा। WTO के समस्त कार्यकारी अधिकारी महानिदेशक के पास होंगे। जो सभी जो कार्यकारी अधिकार है वो क्या है कि महानिदेशक के पास होंगे। उप निदेशक कितने होंगे? इसमें 4 उप निदेशक होंगे। इसके बाद में है अपने देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार का जो सेफ्टी या सुरक्षा जो प्रहरी होता है वो कौन होता है? WTO को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार का सेफ्टी या सुरक्षा प्रहरी WTO को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा आर्थिक मेरुदंड WTO को कहा जाता है। प्रथम कौन है? MFF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है पहले स्थान पर। द्वितीय WB विश्व बैंक है और तीसरे स्थान पर कौन है? अपना विश्व व्यापार संगठन है। फिर है WTO में एग्रीकल्चर सब्सिडी है। इसमें से क्या है कि आमतौर पर क्वेश्चन जैसे कि ज़्यादा डीपली से जाना चाहता है एग्जामिनर तो इसमें से अंदर से पूछ लगता है, लेकिन ज़्यादातर है इसकी जो 3 स्तर होते हैं, इन 3 स्तरों में से इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके सदस्य देश कौन है, इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन एग्जामिनर क्या है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर है ए ग्रीन बॉक्स। इस प्रकार की सब्सिडी क्या है कि व्यापार में विकृति उत्पन्न नहीं करती। जो ए ग्रीन बॉक्स होता है ना एग्रीकल्चर सब्सिडी में क्या है कि A, B से 3 एग्रीकल्चर सब्सिडी होते हैं, उसमें से एक ग्रीन बॉक्स है वो इस प्रकार की सब्सिडी व्यापार में क्या कि विकृति उत्पन्न नहीं करता है, या विकृति उत्पन्न करता है तो भी वो क्या कि न्यूनतम उत्पन्न करता है। फिर है कि इसमें क्या कि मुक्त व्यापार पर कोई प्रभाव, ये जो है एक ग्रीन बॉक्स है वो मुक्त व्यापार है, उस पर क्या कि कोई प्रभाव नहीं डालता है। अनुमति प्राप्त है क्या है कि जैसे पर्यावरण संरक्षण है, स्थानीय और विश्वविद्यालय ये कार्यक्रम है जो इस एक ग्रीन सब्सिडी बॉक्स के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं। फिर है बी बॉक्स है, ये WTO सब्सिडी व्यवस्था की विशेष श्रेणी है। इसमें क्या है कि कुछ शर्तों के साथ उत्पादन व व्यापार को क्या कि प्रभावित करती है। ये क्या करती है? कुछ उत्पादन और व्यापार को ये प्रभावित करती है। देखो इसको अपन ऐसे कर लेते हैं तो इससे तो दिखता, एक मिनट,
ये हो गया अच्छे से। जैसे ये है, कुछ शर्तों के साथ क्या है कि उत्पादन व व्यापार को प्रभावित करती है, किंतु क्या है कि पूर्णतः विकृति नहीं लाती है ये। फिर है नियंत्रण बॉक्स। इसमें क्या है कि नियंत्रण उत्पादन को रोका जाता है, अर्थात उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने हेतु अतिरिक्त उत्पादन को रोका जाता है। फिर है कि ये सब्सिडी क्या है कि व्यापार विकृति में कमी लाने हेतु दी जाती है। जैसे ये है कि सब्सिडी किस लिए दी जाती है, जो व्यापार विकृति है उसमें क्या है कि कमी लाने हेतु दी जाती है। जैसे विकसित देशों को यदि सब्सिडी दी जाती है तो वो इस शर्त के साथ दी जाती है कि जमीन का एक हिस्सा खाली छोड़ा जाएगा, अर्थात उत्पादन को सीमित किया जाएगा। बी जो बॉक्स है वो इसके अंतर्गत क्या है कि जो सब्सिडी दी जाती है उस सब्सिडी इस शर्त पे दी जाती है कि उत्पादनकर्ता को कि वो अगर ये सब्सिडी उसी को उसी समय मिलेगी जब को क्या है कि अगर उसकी निश्चित ज़मीन है उसका कुछ हिस्सा वो क्या है कि खाली छोड़ा जाएगा। जैसे ग्रीन प्लस ब्लू ओ बॉक्स सब्सिडी पूंजीगत व्यवस्था से संबंधित होती है। जो पहले वाली ए नंबर की थी ए ग्रीन और बी है ब्लू बॉक्स सब्सिडी है, ये पूंजीगत व्यवस्था से संबंधित है। पूंजीगत व्यय में क्या होता है, जैसे मकान पर लोन दे दिया जाता है, ट्रैक्टर पर, ट्यूबवेल पर व्यय और ये दिया जाता है। जैसे चालू व्यय है मजदूरी, खाद, बिजली पर व्यय। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ क्या है कि पूंजीगत व्यय भी बढ़ता है। इसे कम करने हेतु सरकार द्वारा सहायता, ये राशि व्यापार की विकृति में कमी लाने हेतु दी जाती है। जो पूंजीगत व्यय और चालू व्यय वो इसलिए दिया जाता है कि जो कि व्यापार में विकृति है उसको क्या है कि कम करना होता है। इसके बाद में है देखो, जैसे उत्पादन बढ़ने के साथ साथ पूंजीगत व्यय भी बढ़ता है, इसे कम करने हेतु सरकार द्वारा सहायता की जाती है। फिर है सी अंबर बॉक्स, कृषि उत्पादन व व्यापार में विकृति आती है। सी अंबर बॉक्स होता है, इससे क्या है कि कृषि उत्पादन और व्यापार दोनों में क्या है कि ये विकृति लाता। ए है जो ग्रीन बॉक्स है वो क्या है कि व्यापार में विकृति नहीं लाता है, और जो विकृति लाता भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। बी बॉक्स है वो क्या है कि विकृति लाता है लेकिन उस पर कोई सब्सिडी दी जाती है, वो कुछ शर्तों के साथ दी जाती है। जैसे कि उसको इस शर्त पे सब्सिडी मिलेगी कि वो ज़मीन का कुछ हिस्सा खाली छोड़ेगा। फिर सी अंबर बॉक्स है, इसमें क्या है कि कृषि उत्पादन व व्यापार में विकृति आती है। इस पर सरकार द्वारा एमएसपी निर्धारण होता है। कृषि उत्पादकों की मात्रा के आधार पर प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दी जाती है। जैसे उदाहरण फर्टिलाइजर, बीज, बिजली, सिंचाई आदि पर सब्सिडी व्यापार संतुलन में विकृति लाती है। अनुमति प्राप्त लेकिन कार्रवाई करने योग्य हैं। घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन हेतु मुफ्त में दी गई सहायता, उदाहरण बिजली। कृषि उत्पादन के कुल व्यय का 5% विकसित देशों के लिए और 10% विकासशील देशों के लिए सीमा निर्धारण की गई है। फिर देखो ब्लू प्लस ग्रीन बॉक्स में क्या है कि शामिल सब्सिडी का उत्पादन पर सीधा या प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स में जो सब्सिडी शामिल की जाती है उसका क्या है कि उत्पादन में सीधा और प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अंबर है जो बॉक्स है उसके अंतर्गत जो सब्सिडी दी जाती है उसका क्या है कि उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। फिर है अपने देखो आगे इसके अंतर्गत, जैसे कि ई रेड बॉक्स, ये प्रतिबंधित या निषिद्ध सब्सिडी है। डब्ल्यूटीओ के खाद्य सब्सिडी बिल 1986-88 अनुसंधान सब्सिडी दर से 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। डब्ल्यूटीओ की वर्तमान व्यवस्था में क्या है कि औपचारिक रूप से कोई श्रेणी नहीं है, फिर भी परंपरागत रूप से मान लेते हैं कि भयंकर विकृति लाती है। फिर है कि देखो जैसे अपने 3 सब्सिडियाँ 4 सब्सिडी पड़ी है, उसको ये है कि इसमें आप क्या है कि मोस्ट लगा सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और अपन को अगर पीछे वाले अपन को इतना समझ में नहीं आए तो इसको अपन क्या है कि 3 लाइन में यह है उस पर भी अपन समझ सकते हैं। जैसे सब्सिडी लिखो एक तरफ, एक तरफ लिख लिया आपने व्यापार विकृति। जो ग्रीन है, जो ग्रीन बॉक्स है वो क्या है कि शून्य सबसे कम विकृति लाता है व्यापार के अंतर्गत। ब्लू है वो ब्लू क्या है कि सीमित व्यापार विकृति उत्पन्न करता है। अंबर बॉक्स है वो क्या है कि अधिक व्यापार पर विकृति अधिक उत्पन्न करता है। लेकिन रेड है वो भयंकर या अत्यधिक विकृति लाता है। इस प्रकार आज अपन ने क्या है कि विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ा कि विश्व व्यापार संगठन से पहले कौन सी संस्था कार्यरत थी, उस संस्था के स्थान पर इसका क्या है कि इसके जो है स्थापना का उद्देश्य क्या रहा, इसके कार्य क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके जो है कि
मीटिंग है वो कब कब से होती है, इसके सदस्य देश कितने होते हैं, और सदस्य देश, और उसके बाद में क्या है कि अपनी ये सब्सिडी है, कौन सी सब्सिडी ज़्यादा विकृति लाती है, कौन सी सब्सिडी कम विकृति लाती है, उनके बारे में अपन क्या है कि विस्तार से चर्चा किए। ये आप चाहे सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंतर्गत पढ़ो, या रीट जो अपन थर्ड ग्रेड मेन कहते हैं उसके अंतर्गत एक टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन, तो है कि इसमें दोनों में यह कॉमन है। तो आप एक स्थान पे पढ़ते हो तो आपके सेकंड ग्रेड का एक चैप्टर भी कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ जो थर्ड ग्रेड दे रहे हो उसका भी एक जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ये है कि जैसे आपको ये हो सकता है कि इतने स्पष्ट ना दिखे, तो आप क्या है कि इसके जैसे जैसे बोलते हैं उसको आप आवाज़ को कम करके उसको भी आप क्या है कि इसको नोट डाउन कर सकते हो। जैसे देखो ये है अपने, जैसे आपको अगर उतारने में या उसके बोलते हुए मेरे हाथ भी आ जाते हैं बीच बीच में से, तो आप अच्छे से उसको नोट डाउन नहीं कर सकते हो। तो मैं क्या है कि एक एक पेज है उसको आपको क्या है कि एक एक मिनट जैसे कि एक एक सेकंड या इसके लिए आपको रखना, आप इसको यहीं वीडियो को रोक के फिर आप इसको क्या है कि नोट डाउन कर सकते हो। जैसे आपने ये है ये पेज को यहीं पे रोका और इसको आप क्या है कि नोट डाउन कर सकते हो। और ये आपको जैसे कि हेडलाइट जैसे अलग से कलर से कर रखा है, तो ये आप इसको ये समझो कि ये चीज़ है मोस्ट जो अपन को क्या है कि याद करनी ही होती है। इनमें से क्या है कि क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, बाकी तो अपन को याद तो सभी करना है, लेकिन इन है उनको क्या है कि एक तरफ अपन को क्या है कि ज़्यादा इन पे फोकस करना है। जैसे ये है ये इसमें देखो क्या है कि संरचना है जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, इनमें से आपके क्या है कि उच्च स्तरीय सम्मेलन, ये उच्च स्तरीय जो है स्तर है उसको बारे में, जैसे इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, सम्मेलन कब कब हुआ और कहाँ हुआ, कौन सा सम्मेलन है उसको क्या है कि ड्रॉप किया गया। देखो फिर ये है इसको आप यहाँ रोक के इसको अच्छे से नोट्स बना सकते हो। फिर है ये ग्रीन बॉक्स वाला ये है ये पेज, इसको आप क्या कि अच्छे से यहाँ पे नोट्स बना सकते हो। फिर अपना बचा लास्ट का ये है, तो आप क्या है कि इसको ऐसे वीडियो को वहीं रोक के स्किप कर जैसे करके एक स्थान पर रोक के आप उसको नोट्स बना सकते हो। तो इस प्रकार है ये अपने आज किया विश्व व्यापार संगठन है, विश्व व्यापार संगठन का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला वीडियो है जिसमें कि जैसे थर्ड ग्रेड है और सेकंड ग्रेड में जो कॉमन सब्जेक्ट जो कॉमन चैप्टर है उस चैप्टर को पढ़ लेंगे। जैसे राष्ट्रीय आय सेकंड ग्रेड में भी है और थर्ड ग्रेड में भी है, उन दोनों में ये कॉमन है। तो अगला वीडियो अपन किसका लेंगे, राष्ट्रीय आय का लेंगे।